आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। अभी ऑनपैसिव का जो वेबसाइट माइग्रेशन AWS यानी अमेज़न वेब सॉल्यूशन के साथ चल रहा है, उस वेबसाइट माइग्रेशन में अभी तक कितना काम पूरा हो चुका है और कितना काम होना बाकी है, इसे किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब किसी वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर शिफ्ट करना होता है या फिर जब किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को एक डोमेन नेम से दूसरे डोमेन नेम पर शिफ्ट करना होता है, तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी वेब सॉल्यूशन का सहारा लेना होता है। यानी किसी दूसरे वेब सॉल्यूशन के द्वारा आप अपने वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में शिफ्ट कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए ऑनपैसिव द्वारा AWS वेब सॉल्यूशन का उपयोग किया गया है। AWS वेब सॉल्यूशन का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अमेज़न वेब सर्विस में अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है और इसके लिए AWS वेब पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर क्रिएट एंड AWS अकाउंट का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद AWS वेब पोर्टल का साइन अप पेज ओपन होने लगता है और ओपन होने के बाद AWS का साइन अप पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। यदि आपका अकाउंट AWS पर पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर रूट यूजर ईमेल ID एड्रेस डाल करके और यहाँ पर AWS अकाउंट नेम डाल करके आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। और यदि आपका अकाउंट AWS में बना हुआ नहीं है तो साइन इन टू एन एग्जिटिंग AWS अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपका अकाउंट AWS वेब पोर्टल में क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आपको AWS वेब पोर्टल में लॉगिन करना होगा। वहीं ऑनपैसिव के बारे में जब आप ऑनपैसिव वेबसाइट माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में यह जानना चाहते हैं कि ऑनपैसिव का वेबसाइट माइग्रेशन प्रोसेस कितना हो चुका है और कितना होना बाकी है, तो इसके लिए आपके पास ऑनपैसिव द्वारा क्रिएट किया गया यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। हालांकि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनपैसिव AWS अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड टेक्निकल टीम के पास रहता है। वहीं जब आप गूगल में AWS ऑनपैसिव कीवर्ड को सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद गूगल सर्च लिस्ट में यह कीवर्ड का वेबसाइट पहले नंबर पोजीशन पर दिखाई देगा, जिसमें लिखा हुआ है onpassive.awsapps.com। और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है अमेज़न वर्क मेल, प्लीज लॉग इन विथ योर ऑनपैसिव क्रीडेंटल्स। वहीं नीचे में यहाँ पर यूजर नेम लिखना है और यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यह डिटेल दिखाई देने लगेगा कि ऑनपैसिव का वेबसाइट माइग्रेशन कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना काम होना बाकी है। इतनी जानकारी मिलने के बाद अब आपको यह पता चल गया होगा कि AWS के साथ ऑनपैसिव का वेबसाइट माइग्रेशन किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।